नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जिन भोजपुरी हस्तियों से बिहार का चुनाव गुलजार था, वो सारे हस्ती चुनाव हार चुके हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव, करगहर से रितेश पांडे और ज्योति सिंह हार चुकी हैं काराकाट से। ज्योति सिंह के बारे में तो हमने पहले ही बताया था कि वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, निर्दलीय चुनावी रण में उतरी थी। लेकिन खेसारी को लेकर ये लगातार हम दावा भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो खेसारी चुनाव जीत जाएंगे। हुआ नहीं ऐसा। जनता के दिल में दिमाग में क्या है वो जनता जानती है, लेकिन खेसारी चुनाव हार चुके हैं। अब खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और ज्योति सिंह तो हार गई, लेकिन पवन सिंह भैया जीत गए। हम इसलिए बात ये कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह डायरेक्टली तो चुनाव में नहीं थे, इनडायरेक्टली चुनाव में उतरे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के कारण जिस तरीके से एनडीए को भारी मत मिला है, एनडीए को बेजोड़ जीत मिली है, उस पर चर्चा जरूर हो रही है कि पवन सिंह ने तो पावर दिखा दिया। भैया ये क्या लगता है गौरव आपको? मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। पवन सिंह डायरेक्टली चुनाव में नहीं थे, लेकिन पवन सिंह की जो बयानबाजी थी, जो मतलब वन लाइनर्स थे, वो कहीं ना कहीं घातक जरूर थे। आप देखिए उसका प्रभाव आपको पड़ा है। और अगर जो लोग चुनाव में थे, जो भोजपुरी स्टार्स या जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, उनकी जिसकी काफी ज्यादा चर्चा थी, रितेश पांडे हेलो कौन से बड़े फेमस हुए और लगा कि यार जन स्वराज से इनको जो है टिकट मिला, ये पक्का मेहनत भी कर रहे थे ना। मेहनत तो बहुत उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हार गए। उनके जो गाने या उनके बयान वो तो चल नहीं पाए। बात की जाए ज्योति की, काराकाट से पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह के साथ विवाद में उनका काफी ज्यादा नाम उठा। बकायदा लखनऊ से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से बेहद चर्चा में थी। लेकिन उन्होंने पवन सिंह से याद है मुझे, जिस तरीके से ज्योति उनके घर गई, लखनऊ में विवाद हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। पवन सिंह बोलते नहीं है, लेकिन उस दौरान उनको बोलना पड़ा, शायद प्रेशर होगा ऊपर से। उसके बाद ज्योति सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके बाद पवन गायब हो जाते हैं। मीडिया में सुर्खियां ये कि पवन सिंह कहाँ गए, पावर स्टार कहाँ गए, इतनी चर्चा थी, चुनाव लड़ना चाहते थे, अब नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह एकाएक आते हैं, ट्वीट करते हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के सिपाही के तौर पर चुनावी रण में है। पवन सिंह जो कमबैक करते हैं, उसके बाद गौरव लगातार चुनावी सभा करते हैं और आज देखिए ना जीत। बिल्कुल चुनावी सभा बकायदा भाजपा ने, एनडीए ने उन्हें जो है स्टार प्रचारक के रूप में प्रेजेंट किया। वो जहां भी गए वहां पर बिल्कुल माहौल बना कर आए, वहां जो है अपने सुरों से सबको बांधते हुए नजर आए। खेसारी और पवन सिंह, यहाँ आप देखें दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो खेसारी डायरेक्टली चुनाव में थे, इसलिए जो है काफी ज्यादा वो बयान खुलकर बोल रहे थे। लेकिन पवन सिंह डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे थे, इनडायरेक्टली कुछ भी जो भी लाइन कह रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर असरदार थी, वायरल थी, लोगों के मन में घर कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का प्रभाव जो है आपको तमाम सीटों पर लगा, चाहे वो खेसारी की सीट हो, चाहे वो करगहर की रितेश पांडे की सीट हो, या फिर जो है काराकाट की ज्योति सिंह। पूरा शाहाबाद क्षेत्र में गौरव, पूरा शाहाबाद क्षेत्र में इफेक्ट दिखा है पवन सिंह का। ये वही पवन सिंह है जिन्होंने लोकसभा में शाहाबाद में ऐसा कमाल किया था कि उपेंद्र कुशवाहा तक को चुनाव हारना पड़ गया था। भले ही चुनाव हारे हो, इस बार भी पवन सिंह हारते हारते जीत गए हैं। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव का आपने बात किया, तो क्योंकि उसमें लगभग उन्हें जो है 2.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। 1 लाख का डिफरेंस जरूर था, लेकिन उन्होंने उस विधानसभा में, जिस विधानसभा में ज्योति सिंह ने आज चुनाव लड़ा है, उस विधानसभा से ऐसा बताया जाता है, डेटा बताया जा रहा है कि 58,000 के आसपास वोट हासिल किए थे। जिस विधानसभा में ज्योति सिंह जो है आज चुनाव लड़ी है, वहां पर 58,000 पवन सिंह के थे, और आज आप आंकड़े मिला सकते हैं ज्योति सिंह के। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस आपको नजर आएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह। हालांकि ज्योति सिंह के पास प्लस पॉइंट ये था कि पवन सिंह के साथ जो कांड हुआ था, उसका एक सिंपैथी फैक्टर भी था। वो तमाम जो लोगों से मिल रही थी, तो उनकी कहानी सब जान रहे थे कि पवन ने उनके साथ गलत किया, तो एक प्लस पॉइंट ये था। लेकिन पवन के पास कुछ नहीं था। पवन के पास था कि वो एक बीजेपी के सिंबल पर थे, नहीं सॉरी, निर्दलीय थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। हालांकि उनके पास उनकी पत्नी थी, वो बकायदा पत्नी को लेकर जो है प्रत्याशी के तौर, मतलब प्रत्याशी तौर पर घूम रहे थे, बकायदा प्रचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पवन सिंह के पास कुछ नहीं था, लेकिन ज्योति सिंह के पास एक पॉइंट था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असरदार तो थे पवन सिंह। तो अब इस पूरे सिनेरियो को देखने से ये हम कह सकते हैं कि पावर एजे से शुरू होला। पावर तेजी शुरू होला। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन आपके मन में क्या लगता है, पावर पवन सिंह का दिखा है कि नहीं दिखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।